वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और 194 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 195। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 195 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। तो भारत में वर्षा की अधिकता होते हुए भी ये जो धरती है वो प्यासी समझी जाती है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेज होना। देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष या देश में बारिश होती होगी, ठीक है, तो पानी तो बहेगा ही। लेकिन पानी को एकत्र कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? या तो वहाँ पर अधिकता में झीलें हों या कृत्रिम झीलें बनाई जाएं, और सबसे अच्छा साधन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन भारत में कुछ ही चुनिंदा राज्यों के कुछ ही चुनिंदा शहरों में उपलब्ध है वो, ठीक है, बनाया गया है, इसलिए जो है पानी नहीं रुक पाता। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की अधिकतर, ठीक है। और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेज होना, बिल्कुल। 1 जून को केरल तट पर जो है मानसून का प्रफुष्टन होता है, मतलब उसकी शुरुआत होती है। और मुश्किल से 3 से 4 महीने जो है अधिकतर वर्षा होती है, और बाकी के महीने सब ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सारे के सारे सभी हो गए, डी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत में होने वाली जो वर्षा है उसका 92% जो भाग है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये बात सबको पता होगी। और जून से सितंबर के मध्य होता है, ठीक है। यानी देखा जाए तो मात्र 4 महीने में ही अधिकांश वर्षा हो पाती है। शेष जो 8% बचा, इसका 92 से 8% बचा ना, उसमें जो है 8% वर्षा जो है वो बचे हुए 8 महीनों में होती है, ठीक है। 8 4 12 1 साल हो गया। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का जल या तो तेज़ी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रकार से 8 महीनों में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है, 110 सेंटीमीटर। इन्हीं कारणों से कभी कभी यह समझा जाता है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह जो धरती है वो प्यासी है, ठीक है। अब बची हुई ये जो 8% वर्षा है बचे हुए 8 महीनों में कैसे होगी? कुछ देखिए, यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो गई, पश्चिमी विक्षोभ से, और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, उत्तर पूर्व की तरफ जाता है, तो लौटते हुए मानसून से हो गई दक्षिण में, यहाँ तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। सही है क्या स्टेटमेंट? पश्चिमी भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है। अब किधर से चलेगा, इधर से चलेगा, इधर से चलेगा, तो वर्षा घटती हुई मिलेगी, बिल्कुल। इधर वर्षा कम होती जाती है, इधर पूरब की तरफ चलोगे तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी जो मानसूनी पवन है वो और ऊंची जाती हुई मिलेंगी। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं और सी है इसका आंसर। तो गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा जो है वो घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेगी फिर, ठीक है। जब पश्चिम की ओर जाने पर या उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर घटती जा रही है, तो पूरब की ओर जाने पर बढ़ती जाएगी, पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर बढ़ती जाएगी, इस तरफ घटती जाती है, ठीक है। अब देखिए, पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा है 600 मिलीमीटर। वहीं पूरब में गंगा के मैदान में यह है 1500 मिलीमीटर, यानी देखा जाए तो 150 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ हो गई केवल 60 सेंटीमीटर बस। गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती जाएगी। फलस्वरूप होगा क्या, यह पवनें ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए शीत ऋतु में वर्षा तो इधर भी होती है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, लेकिन ये क्या बोला, उत्तरी मैदानों में, क्योंकि यहाँ से जो होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, मतलब लौटते हुए मानसून से होती है। यहाँ जो वर्षा होगी पश्चिमी भारत में, ये होगी पश्चिमी विक्षोभ से, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। यह अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति होती है मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में, जहाँ से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है वो गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्या बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं, या अंडमान और निकोबार में लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती है, या शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण? देखिए बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात इसलिए आते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो है तापमान है अधिक। अब उससे होगा क्या, निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए साइक्लोन बनते हैं वहाँ पर। तो बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक बाढ़ आती है? कौन सा क्षेत्र है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित उत्तर प्रदेश का? पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए उत्तर प्रदेश को बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मालवा पठार में। तो देखिए पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण जो है वो लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है ये काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। ये कौन सी मिट्टी है बताइए? सिंचाई की कम आवश्यकता है इस मिट्टी को क्योंकि इसके अंदर नमी रोक कर रखने की क्षमता होती है। ये मिट्टी काली मिट्टी ही है। तो देखिए काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भिगोने पर, मतलब भीगने पर, गीली होने पर अर्थात ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और जब ये सूखती है तो ये संकुचित हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? किसमें है आयरन की मात्रा इसमें सर्वाधिक? लैटेराइट मिट्टी में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए उपर्युक्त मिट्टियों में से केवल लैटेराइट में ही लौह ऑक्साइड जो है वो पाया जाता है। तो लैटेराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है। इसमें जो खेती की जाती है वो काजू की जाती है, टेपिकोया की जाती है, और ये मिट्टी मिलेगी आपको महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? लाल, काली, बलुई, कछारी। देखिए कुछ प्रश्न चाहे वो ज्योग्राफी के हों चाहे जनरल साइंस के, उनका एक बार अंग्रेज़ी वर्जन ज़रूर देख लेना अगर कोई शब्द वहाँ पर अनसुना लग रहा हो या अटपटा सा लग रहा हो। ठीक है, अब कछारी आपने नहीं सुना हो नाम, तो इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा उसमें एलुवियल सॉइल लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि कछारी या तो कछारी लिखा हो सकता है या जलोढ़ मिट्टी लिखा हो सकता है। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ठीक है,
तो कछारी या जलोढ़ एक ही है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलुवियल। तो कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, यह मिट्टी पंजाब से लेकर असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। एलुवियल जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? जिस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होगी उसी में मिलेगा। इनमें से किस में मिलेगा? चिकनी मिट्टी में। तो देखिए, चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद होती है। 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा इसमें पाई जाती है। इसमें वायु का आगमन कम होता है। ठीक है, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, पोर्स अगर खुले नहीं होंगे तो वायु जा ही नहीं पाएगी। काली मिट्टी में पोर्स खुल जाते हैं क्योंकि सूखने पर उसमें दरारें पड़ जाती हैं, फिर हवा का उसमें आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसलिए उसको स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। करेबा मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? जाफरान मतलब खेती का एक स्थानीय प्रकार है, कश्मीर, हिमालय में। कई बार आया होगा यह प्रश्न आपके सामने। तो जाफरान यानी केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। ठीक है, उपजाई जाती है और यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सिक्कर। ठीक है, इन जिलों की मिट्टी चूना आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है। ठीक है, क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि कैल्शियम अधिक है। अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में जो है कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? बताइए। 6 से 7। 6 से 7, क्योंकि 6 से कम हो जाएगा तो अधिक अम्लीय हो जाएगा और 7 से अधिक हो जाएगा तो अधिक क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए, मिट्टी का पीएच मान जो है कम होना मिट्टी की अम्लता को तथा पीएच मान अधिक होना उसकी क्षारकता को बताता है। अधिक अम्लता तथा अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। सामान्य फसलें उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? साल, खैर, बबूल, साजा? कत्था बनाने के लिए साल की लकड़ी का तो उपयोग होगा नहीं, बबूल नहीं है, साजा नहीं है, खैर। तो देखिए, कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है लीजा। लीजा किससे प्राप्त होती है? लीजा किससे प्राप्त होती है? शीशम के वृक्ष से नहीं होती, वुरांस के वृक्ष से नहीं होती, चीड़ के वृक्ष से होती है लीजा। ऑप्शन नंबर ए। तो लीजा जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होती है। लीजा से विरोजा तथा तारपिन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग में साबुन बनाने में और पेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये। लीजा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त, साबुन बनाने, पेंट बनाने और कागज उद्योग में इसका उपयोग। ठीक है, और लीजा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा सारे के सारे प्रश्नों की। देखिए, कोई भी टेस्ट अपलोड होता है उसको इग्नोर ना करें, सबका रिवीजन करें। ठीक है, अगर किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति हो रही है तो अच्छी बात है ना, बार बार पढ़ने से लंबे समय तक याद रहेगा। धन्यवाद।